अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 महीने का वक्त हो चुका है और इस 2 महीने में अयोध्या में कितना कुछ बदलाव आया है और खासतौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, जो नए होटल्स खुल रहे हैं, पुराने होटल और होम स्टे, तमाम जगहों पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कैसा कुछ है, बात करेंगे। हमारे साथ में सूर्या त्रिपाठी होटल रामायणा से। ये बताइए कि कितना फुटफॉल हम देख पाएंगे पिछले 2 महीने की अगर बात करें। काफ़ी तादाद में लोग आए, लाखों की संख्या में दर्शन हो चुके हैं। कितना फर्क आपने देखा है और होटल सेक्टर पे कितना इसका इस 2 महीने में जो रश रहा आपका राम मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था कि पर डे आपका कम से कम 3 से 4 लाख पब्लिक आती थी दर्शन करने के लिए। अब 2 महीने के अंदर बहुत से एक्टर भी आए, एक्ट्रेस भी आए दर्शन करने के लिए यहाँ पे, और उसके बाद आपके बहुत से आपका बिजनेसमैन भी आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अब कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। अभी क्या है कि अप्रैल मई अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, नॉर्मली कह सकते हैं। तो जो मंदिर के जो आसपास की एरिया है वो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है कि आप अभी जाएंगे और उसके पहले गए हों तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसे ही था पहले। तो इतने अच्छे से डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, दर्शन भी इतने अच्छे से और रूल बाय रूल हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अब फोर्स बहुत टाइट है वहाँ पे, तो दर्शन भी अच्छे से हो रहे हैं। बाकी पब्लिक भी आ रही है तो वहाँ से खुश होकर जाते हैं। कमी नहीं, आपका होटल पिछली बार भी पूरा पैक था और आप बता रहे लगातार क्वेरीज आती रहती है, लगातार यात्री आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कितना बूम मिला है? बहुत अच्छा मिला है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। और बहुत सी प्रॉपर्टी आ रही हैं इसके लिए। बहुत से प्रॉपर्टी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये, तो होप अच्छा जाएगा, अच्छा ही है अयोध्या के लिए। अगर बात करें तो कितने से कितने तक कमरे आपके इस समय उपलब्ध है, कितना रेट? रेट हमारा वही 7,000 प्लस टैक्स से स्टार्टिंग है, 15,000 तक हाई कैटेगरी के है प्लस टैक्स उसमें। बस उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा उछाल अयोध्या की इकोनॉमी को मिला है, खासतौर पर तमाम उन छोटे प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए जो जिसके पास रोजगार भी नहीं था उसको भी अच्छा खासा रोजगार मिला है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म अच्छी मिली यहाँ पे, स्कोप बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्कोप बहुत तगड़ा आने वाला है आगे चलकर। तो आई थिंक बहुत लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा अयोध्या के लिए, अयोध्या से। और बहुत लोगों की जॉब भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलेगी यहाँ पे, होटल्स में, मॉल्स में, जितनी भी आपकी चीज़ें आने वाली हैं। हाँ, हमारे भी स्टाफ बढ़े हैं यहाँ पे, और सभी और जगह भी स्टाफ हर जगह बढ़े हुए हैं। तो राम मंदिर आने से बहुत चीज़ें पब्लिक के लिए भी अच्छी हुई है, स्कोप बढ़ी है और स्कोप बढ़ रही है अच्छी खासी। तो अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ें एक पहचान मिली है। और खासतौर पर तमाम अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने 2 महीने में अयोध्या की इस तौर पर अगर देखें तो बहुत बड़ा विकास किया और इसका असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। अयोध्या के व्यापारिक वर्ग क्या मानता है? 2 महीने हो चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा के, कितना बदलाव यहाँ की अर्थव्यवस्था में आया है? हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष। ये बताइए कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है? 2 महीने में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लाखों की तादाद में 1 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थी आ चुके हैं अयोध्या के मंदिर के। लेकिन अयोध्या की आर्थिक व्यवस्था की क्या हाल है? क्या यहाँ पर लोकल इकोनॉमी को भी बल मिला है? होटल से लेकर तमाम कारोबार में इजाफा दिखा, क्या सोचते हैं? ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में लगातार व्यापार, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का जो एरिया है, मंदिर के आसपास के 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है, उसमें लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है। और मंदिर के अनुसार जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो पूजा पाठ में लगने वाली सामग्री हो, और उसके अलावा तस्वीर, फोटो फ्रेम, इसका कारोबार हो, या होटल से जुड़े हुए छोटे छोटे रेजिडेंशियल जो है होम स्टे का कारोबार, छोटे रेस्टोरेंट, छोटे होटल, उस तरीके के हजारों की संख्या में वहाँ पे, जबकि उनको पूरा नहीं कर पा रहे। श्रद्धालुओं की जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी आपूर्ति वहाँ की जनता, वहाँ के व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले तो भंडारा चलता था और भंडारा बंद होने के बाद से जो श्रद्धालुओं को खाना खिलाने में वहाँ के व्यापारी जो है असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, आज की डेट में भी कम से कम 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यक्ति जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। तो उनको रहना, ठहरना, खाना, संसाधन, यातायात, वो सारी चीजों के लिए, चूंकि एक एक घर का व्यक्ति वो जुड़ गया है इस व्यवसाय में। कारोबार के लिहाज से अगर जानना चाहें तो आंकड़ों में अगर आप बता पाए कितना फीसदी उछाल आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा स्थिति में? देखिए, तीर्थ क्षेत्र की जो स्थिति है उसमें कम से कम नहीं तो 3 गुना 4 गुना का से ज्यादा का उछाल आ चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि जो उसके अलग, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए नगर के क्षेत्र में बैठे हुए,
तो यहाँ पे उसका ज्यादा जो है असर नहीं पड़ा है, न कारोबार पे। मंदिर के आसपास का एरिया है, यहाँ पे भी पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ की रोडें चारों तरफ की चौड़ी हो जाए, व्यवस्था सही हो जाए, लोगों को यहाँ पे रुकने का संसाधन मिलने लगे, होटल और दुनिया भर की चीजें यहाँ पे अगल बगल जो है क्षेत्र में बन रही हैं, क्योंकि उस जगह पे जगह नहीं है। और इधर की ओर डेवलपमेंट नगर के एरिया में जो किनारे किनारे के हैं 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में, वहाँ पे लगातार बड़े बड़े फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपने जो आउटलेट्स बना रही हैं या होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय एक सवाल और है, क्या हम बात करें अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से, लोग आ भी रहे हैं, अयोध्या में जमीन खरीदी जा रही है, अयोध्या के बाहर जमीन खरीदी जा रही है, उसमें लगभग कितना उछाल आप देख रहे हैं? क्या लोग वाकई में आकर्षित हैं अयोध्या में आने के लिए? सर ऐसा है कि इस समय जो उछाल प्रॉपर्टी का है वो कम से कम नहीं तो मान के चलिए 5 से 5 गुना बढ़ चुका है। जैसे कोई संपत्ति अगर जो है 500 रुपए स्क्वायर फीट की थी, आज की डेट में वो 5000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है। 8000 10 गुना तक, 10,000, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक भी पहुंच गई है। तो उस तरीके से तो कहते हैं कि अयोध्या के आसपास के जो रहने वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्थायी हैं, उनका तो जो जहाँ पे रह रहा है उसका कीमत तो ऑटोमेटिक वो बढ़ गई है। जिसके पास स्थान है, सबसे बड़ी जीत यहाँ की, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास लैंड, फ्री लैंड पड़ी हुई है, तो वो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। इस समय जो लोग आ रहे हैं वो मुंह मांगी जो है पैसा दे रहे हैं। आसपास के क्षेत्र 10, 20, 25, 40 किलोमीटर के अंदर भी कारीगरों छोटे जो बनाते थे मंदिर के मॉडल से लेके वस्त्र, पूजन सामग्री, आज छोटे छोटे वेंडर्स हम देख रहे हैं, क्या इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस यहाँ की लोकल अर्थव्यवस्था को? लड्डू माला से लेकर और मूर्ति तक बनाने वाले या मूर्ति बेचने वाले, सिंदूर टिकली से लेकर और चूड़ी तक बेचने वाले, फोटो फ्रेम से लेकर फोटो तक बेचने वाले, सारे लोग इस समय अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोग खुश हैं। उनके व्यापार में कम से कम नहीं तो 15 गुना जो है बढ़ावा हो चुका है, बढ़ोतरी हो चुकी है। जो व्यक्ति जो है दिन भर में 2000 का लड्डू बेचता था, आज वो 25,000 रुपए, 40,000 रुपए का लड्डू बेच रहा है। जो सामग्री, पूजन सामग्री जो लोग बेच रहे थे, कोई 2000, 1500 और 3000 का, वो 15-15, 20-20 हजार का बेच रहे हैं। तो इसलिए संतुष्टि है। हाँ, ये थोड़ा सा चूंकि उनका बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है, तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो खुश भी हैं। और पुरानी चीजों को लेकर भी थोड़ा बहुत मन में रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के अनुसार, भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा में वो श्रद्धा भाव से लगे भी है। हाँ, ये कि देखिए इस समय सरकार को चाहिए कि कुछ लोग जो है, जैसे यहाँ पे संसाधन उपलब्ध कराने के नाम पर या दर्शन के नाम पे भी कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं, तो वो ऐसा ना होने पावे। अननेसेसरी जो पैसा न लूट पावे लोग, कि कभी कभी सुनने में आता है कि कोई टेम्पो वाला, ऑटो वाला या कोई गाइड के नाम पे जबरन पैसा वसूल ले रहा है, या जो रास्ते का मान लीजिए यात्रा का जो है, यात्रा का जो पैसा शुल्क होना चाहिए 100 रुपए, तो उसके नाम पे वो इधर उधर घुमा के 2000 रुपए ले रहा है। तो वो सब चीजें, या होटल मनमाना ना लेने पावे, इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, कि जिससे श्रद्धालुओं के मन में जो प्रेम श्रद्धा लेकर आ रहे हैं वो उस बढ़ोतरी करके जाएं, और ना कि थोड़ा सा शंका प्रशंका रहे। नहीं, मौका तो मिल रहा है, ये काफी अच्छी चीज है और काफी परिवर्तन भी हुआ है अयोध्या में, और व्यापारियों का लाभ भी हो रहा है, व्यापारियों को सुविधाएं भी मिल रही हैं। लेकिन अभी सरकार से हम आम नागरिकों के लिए कुछ सुविधाओं की और अपेक्षा है। जैसे वीआईपी आने में रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अयोध्या जनपद के निवासियों के लिए खास करके थोड़ी सुविधा हम चाहेंगे। उनको जो रोका जाता है उनको जाने जाने की छूट दिया जाए, और जो एकदम निम्न स्तर के व्यापारी हैं उनको अभी कुछ अपेक्षाएं हैं। क्या लगता है, क्या छोटे छोटे कारोबारों को भी मौका मिला है? दुकानें अब चलने लगी हैं, जिस अयोध्या में गिनती की दुकानें होती थी, आज माहौल क्या है? नहीं, दुकानें काफी हैं, दुकानें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन मेरा सरकार से यही अपेक्षा है कि जो वहाँ के पुराने निवासी, पुराने व्यापारी, छोटे व्यापारी थे, उनको अभी कुछ अपेक्षाएं हैं जिनका पूरा संज्ञान हमारे सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए हम सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहाँ के जो निम्न स्तर के व्यापारी हैं, जो कुछ बाहर के लिए भी पलायन करने की सोच रहे हैं, वहाँ के निवासी भी बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, उन पे सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे हम, कि उनके लिए कुछ विचार करें और उनकी सुविधाओं के लिए कुछ विचार किया जाए। और जो व्यापारी वहाँ के हटे हैं, हटाए गए हैं, रामपथ निर्माण में जिनको पुनर्वासित किया जाना था, संख्या में अपेक्षाकृत कम लोगों को व्यवस्थापित किया गया। उसके लिए मेरा अनुरोध है सरकार से कि उन पे एक बार और विचार करके उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थितियों को देख के
उनको व्यवस्थापित किया जाए रोजगार के तहत, जिनके उनके परिवार का भरण पोषण भी हो सके। और सरकार की मंशा के अनुरूप जैसे अयोध्या वासियों ने हर समय सहयोग किया है, वैसे ही सहयोग बराबर मिलता रहेगा, सहयोग करते रहेंगे। और हर समय यहाँ के व्यापारियों ने बाहर से आने वाले पर्यटकों को सुविधाओं के रूप में, अपनी सहायता के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में भरपूर सहयोग किया है और करते रहेंगे। कितना माहौल बदला है, क्योंकि पहले मंदिर बनने ना होना और मंदिर बनने के 2 महीने बाद बाजार में और भुगता के लिहाज से कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? नहीं, फर्क तो काफी पड़ा है। और सबसे बड़ा फर्क हम लोग के लिए ये पड़ा है कि यहाँ के व्यापारियों के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि जो 500 सालों से नहीं सोचा गया था, हम लोग उस युग में, इस युग में साक्षी बने हैं। और इस युग में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हम लोग इस युग में ये देख पा रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बना है, हम लोग उसके साक्षी बन पा रहे हैं। और एक हमारी अलग से श्रद्धा और बढ़ी है कि यहाँ के जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हम लोग यहीं निवासी होकर हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। परिवर्तन काफी हुआ है, परिवर्तन अभी हो भी रहा है और परिवर्तन आगे भी उम्मीद है। देखिए, जब से प्रभु श्री राम की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो तुरंत ये पड़ा है कि जो हमारे पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनकी संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। यदि हम एवरेज निकालते हैं तो पर डे हमारा 80,000 से 1.5 लाख के बीच में डे वाइज है कि पर्यटक आते हैं। और अब ये जब पर्यटक आएगा तो यहाँ पे वो कुछ खर्च करके जाएगा, और जब खर्चा करता है तो उस खर्चे का सीधा इम्पैक्ट यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ता है। मैंने देखा कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वैकल्पिक रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। जिन रोजगार की कल्पना किसी ने नहीं की थी, उस तरीके के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें यदि आप MSME की बात करें, छोटे उद्योग धंधे की बात करें या छोटे स्तर की बात करें, तो यहाँ पे पढ़ा लिखा बच्चा, हमारा MBA किया हो बच्चा, PG किया हो बच्चा, प्रभु श्री राम का नाम का टीका लगा रहा है। तो एवरेज जो मैंने निकाला उसकी इनकम का, तो वो बच्चा एवरेज यदि निकालता है तो दिन भर में उसका 1000 से 2000 रुपये ईमानदारी के साथ, कुछ नहीं करना है, किसी को प्रेशराइज नहीं करता, वो इस तरीके से अर्न कर ले रहा है। यदि आप छोटे में आप जाएं तो जैसे चना वगैरह का भूजा वगैरह बेचता है, जिसको आप कह सकते हैं कि रेवड़ी वाले लोग। तो पहले मैंने सर्वे किया, कुछ लोगों से बात भी किया, तो उस सर्वे के दौरान ये पाया गया कि पहले एक व्यक्ति जो 1 kg का मटेरियल से अपना पूरा प्रोडक्ट बेचने की बात करता था, तो उसको मीन्स 300 से 400 रुपए का प्रॉफिट होता था बेचने के बाद मटेरियल को। आज वही व्यक्ति 3 से 4 kg इनपुट के साथ, मीन जो अपना लगा रहा है मटेरियल, उसके साथ 3 से 4 किलो, तो मतलब 2 से 3 गुना ये बढ़ गया। तो उसकी भी इनकम एवरेज यदि निकालेंगे आप तो 1500 से लेकर 2000 के आसपास उसका आ रहा है, यदि वो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर के आसपास रह रहा है। जितने भी आप छोटी छोटी दुकानें हैं, जो कि दुकानदार थे, जब उनकी दुकान टूट रही थी तो उनको काफ़ी कष्ट हो रहा था। तो मैंने ऐसे लोगों से बात किया जिनकी दुकान थी और टूटी थी, जो कि हम ही को बताए थे, क्योंकि मेरा रिसर्च इस पे चल रहा है। तो लोगों ने बताया कि सर बहुत कष्ट हो रहा है, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम होगा, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल दबाव था उनके ऊपर, स्टंट था अन्य पार्टियों का कि इस तरीके से करके किसी तरीके से अपनी बात उनको रखनी है। लेकिन आज जब वही दुकानदार से मैं मिला तो वो इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं कि सर जो उस समय जो इनकम थी, उस इनकम का हमारा 3 से 4 गुना इनकम बढ़ा। समझना चाहें तो आपको क्या लगता है कि कितनी फीसदी इजाफा है और ये क्या आगे भी बढ़ेगा? और इसके साथ में जो प्रॉपर्टी के दाम, देखिए, जो इस समय GSDP की हम बात करते हैं, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से GSD में 3 से 5% की वृद्धि डायरेक्ट हुई है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी इसका पूरा कैलकुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तो लोग कर ही रहे हैं, अभी व्यवस्थाएं सेटल कर रही हैं और ये सस्टेनेबल है। इसमें ऐसे नहीं, मैं जैसे अक्सर बात करता हूँ कि ये सतत रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो जो GSDP का ग्रोथ है वो बढ़ेगा, इससे टूरिज्म बढ़ रहा है। प्रॉपर्टीज की जो आप दाम की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा आशातीत वृद्धि हुई है। छोटी छोटी जगहों पे आज की डेट में आप अयोध्या फैजाबाद में लैंड लेना चाहेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का जो इंक्रीमेंट था वो नियर अबाउट 4 to 5 टाइम वो बढ़ गया है। तमाम अच्छे अच्छे होटल्स आ रहे हैं, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो नहीं है, तमाम ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स की दुकान है। अभी कल 1-2 लोग मिले जो अलीगढ़ से आए हुए थे, उन लोग स्थापित हो गया और पॉलिटिकली भी जिस तरीके से स्टैब्लिश किया गया, ये वाकई में एक बड़ा उदाहरण है। देखिए, पूरे देश के लिए ये रोल मॉडल है, और मैं तो देश की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्व की बात करें तो ये इकोनॉमिक मॉडल के रूप में मंदिर मॉडल, और मैं इस पे लगातार इकोनॉमिक्स ऑफ लॉर्ड रामा टेम्पल, इस पे मैं बोल रहा हूँ। मैं चितकारा यूनिवर्सिटी बोला और 4-5-6 में मैं बंगलौर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा टॉपिक यही है कि कैसे प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम इकोनॉमिक
जो इम्प्लीकेशंस है उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव है। और निश्चित रूप से जो यहाँ पर इसका जो एरिया का लोगों का लाइफ स्टाइल है, लोगों को इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और एक ये इकोनॉमिक मॉडल होगा। रही बात पॉलिटिक्स की या पॉलिटिशियंस की, तो प्रभु श्री राम सबके हैं, सबको आना चाहिए। लेकिन माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने वास्तव में बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री जी का जो डबल इंजन की इनकी सरकार है, उनका पूरा सपोर्ट था। और भव्यता को लेकर इसका जो स्कल्पचर है वो अतुलनीय है। और निश्चित रूप से पर्यटक आते रहेंगे और इसके इनकम में इजाफा होता रहेगा। फरीदाबाद से आए हैं, कैसा माहौल है यहाँ पर? आप देख रहे हैं दुकानें हैं, इतनी सब चीजें हैं, कुछ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, आगे तो टाइम लेंगे वापसी में। अच्छा। राम जी की जो है तस्वीर वगैरह लेनी है। अच्छा। हाँ। कितना लग रहा है आपको? देख रहे हैं यहाँ पे बाजार खिल गए हैं, बहुत दुकानें हो गई हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। लोगों से मेरी बात भी हुई थी तो वो कह रहे थे कि जब से इनॉग्रेशन हुआ है मंदिर का, तब से पर्यटक बढ़े हैं और हमें भी रोजगार मिला है। और वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं कि राम जी अपने घर आ गए। इससे बड़ी भक्ति की बात क्या हो सकती है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इतने लोग हैं यहाँ पर, छोटे छोटे लोगों को काम मिल रहा है, एक यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है, आपको लग रहा है नए लोगों को काम मिल रहा है? क्या सोचते हैं आप, इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं? जैसे जैसे सरकार डेवलपमेंट करती जा रही है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, बैटरी वालों को वगैरह वगैरह, लोग जैसे नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों। आप लोग आए फरीदाबाद से, कोई दिक्कत हुई आपको? आवागमन के लिए चीजें मिल गई? मुरादाबाद से। आप मुरादाबाद से, तो आपको दिक्कत हुई? गाड़ियां भी मिल गई, यहाँ पर होटल में जगह भी मिल गई? सब कुछ आराम से अवेलेबल हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। क्या मानते हैं आप, क्या लेने आए हैं, क्या कुछ लेके जाना चाह रहे हैं? हम तो यहाँ से कीचेन और फ्रिज मैग्नेट ले रहे थे। अच्छा। हाँ, आप कहाँ से आए? हम ही बस्ती से आए हैं। हाँ, गोरखपुर। तो पहले भी आए होंगे मंदिर? कई बार आए, कई बार आए। कितना बदला हुआ लग रहा है? 2 महीना हो गया? बहुत बहुत ज्यादा बोला। इससे पहले तो मतलब यहाँ हनुमानगढ़ी का रास्ता इतना पतला हुआ करता था और आज मतलब 2 लेन 4 लेन बनने जा रहा है। और कुछ दिन बाद गोरखपुर से यहाँ पे राम जानकी मार्ग हमारे घर के बगल से निकल रहा है, जो कि 6 लेन है। काफी बहुत ज्यादा वो हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। कैसा रहा दर्शन आपको? क्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अभी दर्शन कर रहे हैं। मार्केट पूरे खिल गए, आपको लग रहा है दुकानें सब व्यवस्थाएं सब बन गई? बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है, सब जगह से बहुत बढ़िया। दिक्कत हुआ आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे, और मंदिर बनने से और वो यहाँ पे बहुत अच्छा। आप भी आइए, जरा आपसे बात करेंगे। आप लोग भी दर्शन करने आए? आप भी नेपाल से हैं? हजुर, नेपाल से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पर दुकानें सब, तमाम चीजें, व्यवस्थाएं वगैरह? एकदम राम्रो लाग्यो। हिन्दी आउँदैन मलाई। अच्छा, हिंदी नहीं आती। आप बताइए मैडम, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नेपाल से हैं हम लोग, राजस्थान की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। होटल आना जाना, तमाम चीजें, सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा और बढ़िया लगा। और अभी जा रहे हैं राम मंदिर। भैया क्या नाम है आपका? शिवशंकर नाम है। शिवशंकर, बताइए कि किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, क्या क्या चीजें ज्यादा मांगते हैं, और मंदिर खुलने से आपको भी बहुत फायदा हो रहा है क्या? पहले से भैया बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पहले थोड़ा इनकम कम था, अब इनकम थोड़ी ज्यादा हो गया है। और मार्जिन में, मार्केटिंग में चल रहा है, चाबी का चल रहा है, जैसे ये जय श्री राम का चल रहा है। अच्छा। और ये राम मंदिर मॉडल चल रहा है, और ये नया मॉडल आया राम जी की प्रतिमा का मेटल में। ये सब नया आता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। हाँ, प्रसाद कमाई हो जा रही है, हो जाता है। और ये प्रसाद के रूप में सब भगवान का स्थापना करने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये माहौल पहले था क्या? मतलब 2 महीना हो गया है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को, एकदम से आपको वो बदलाव दिख रहा है आपकी आमदनी में? तो बहुत बदलाव दिख रहा। पहले था तो कम आदमी आते थे, चाले में जैसे मेले वेले में ज्यादा भीड़ होता था, अब परमानेंट ही भीड़ हो रहा है। डेली के डेली भीड़ बढ़ती जा रही है, मेले ठेले में और भीड़ हो जाए। बताइएगा हमें, कीमत आंकड़ा मत बताइएगा, लेकिन कितना फीसदी है? पहले कितना कमा ले रहे थे, अब कितना गुना तक कमा ले रहे हैं? घर वर चल जा रहा है? पहले से भैया समझ के चलिए बहुत अच्छा हो गया। पहले था तो 1500 कमाने में दिक्कत होता, अब 2000 2500 कमा लेते हैं, अच्छे से हो जाता। लग रहा है ऐसा बना रहेगा माहौल? बना रहेगा। और भीड़ आ रहा है, आप खुद देख लीजिए भीड़ कितना है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं। एकदम लगाए रखना पड़ता है, जुटाए पड़ना कि कम ना पड़े? नहीं, माल ला के रखे रहते हैं, छोटा मोटा टेबल पे लगाते हैं रोड पे, उसके बाद जो रहता है सब ला के रखे रहते हैं झोले पे, फिर बढ़ा के चले जाते हैं हम लोग। टेबल की दुकान है। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होती प्रशासनिक आदमी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन वाले सब सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। यहाँ परेशानी कोई बात नहीं। टेस्ट वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, किसी को ज्यादा परेशानी या परेशान करते ही नहीं। कमाई का जरिया खुल गया है? हाँ, कमाई का जरिया पहले भी था राम मंदिर पे, थोड़ी कम था, थोड़ी ज्यादा हो गया। टूरिस्ट आ रहे हैं तो कमाई ज्यादा हो गई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 महीने बाद लगातार श्रद्धालुओं के आने का
सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस राम मंदिर ने यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल दिया है। 3 से 5 गुना तक लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। यहाँ की लोकल जीडीपी में उसका एक बड़ा सहयोग है और इसके साथ ही साथ पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी है। साफ है कि अयोध्या को विश्व स्तर पर स्थापित करते हुए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका असर यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देता है, जिसमें छोटे कामगारों से लेकर के बड़ी कंपनियां और बड़े ब्रांड भी अब अयोध्या में आ रहे हैं, जिसका असर अयोध्या बखूबी देख रहा है। कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।